2023 में मणिपुर एक ऐसी आग में जला जहां से वापस आना मुश्किल लग रहा है। ये कोई आम दंगा नहीं था, बल्कि एक एथनिक सिविल वॉर जैसा था। स्टेट के दो मेजर कम्युनिटीज मेटी और कुकी के बीच पूरा राजनीतिक और सामाजिक तनाव फूट पड़ा। एक तरफ मेटी कम्युनिटी जो ज्यादा पॉपुलेशन और पॉलिटिकल पावर रखती है, और दूसरी तरफ कुकी ट्राइब जो हिल रीजन्स में बसती है। शुरुआत एक छोटी सी रैली से हुई थी, लेकिन ऐसे भड़की जैसे पेट्रोल में चिंगारी गिर जाए। पुलिस स्टेशन चलाए गए, लोगों के घरों में आग लगा दी गई, और सबसे डरावनी बात, ये सब कुछ दिन के उजाले में हो रहा था। शहर के अंदर लोग गन के साथ खुलेआम घूम रहे थे। ऐसे सीन्स तो हमने सिर्फ वॉर जोन्स में देखे हैं, लेकिन ये इंडिया का एक राज्य था। मणिपुर का नाम आज सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि एक जलते हुए स्टेट के रूप में लिया जा रहा है। जहाँ कभी शांति थी, वहाँ अब नफरत ने अपना घर बना लिया है। मणिपुर के दंगे सिर्फ मौत का ही सबब नहीं बने, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी भी जड़ से उखाड़ दी। आज के समय में लगभग 60,000 लोग अपना घर, अपनी मिट्टी, अपना सब कुछ छोड़कर रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। सोचिए, एक दिन आप सोकर उठे और आपको अपने घर से भागना पड़ जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी स्पेसिफिक जाति या कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। ये लोग न सिर्फ अपना अस्तित्व खो रहे हैं, बल्कि उनका फ्यूचर भी अनसर्टेन बन गया है। स्कूल जाने वाले बच्चे आज टेंट में रह रहे हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं मेडिकल हेल्प के बिना स्ट्रगल कर रही हैं, और बुजुर्ग लोग बिना दवा और फैसिलिटी के जीने पर मजबूर हैं। रिलीफ कैंप्स में ना तो प्रॉपर सैनिटेशन है, ना ही सिक्योरिटी। जहाँ कभी एक सेफ होम होता था, आज वहाँ सिर्फ एक टेम्परेरी प्लास्टिक का शेल्टर है। ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं, बल्कि पूरी जनरेशन का इमोशनल ट्रॉमा है। मणिपुर के इन डिस्प्लेस्ड लोगों के लिए हर दिन सर्वाइवल बन गया है, और ये सब हमारे ही देश में हो रहा है, बिल्कुल आंखों के सामने। मणिपुर का ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट एक पुरानी आग का नया धमाका था, जिसका सेंटर बन गया मेटी और कुकी कम्युनिटीज के बीच का डिकेड्स पुराना टेंशन। मेटी लोग प्लेन्स पे रहते हैं, और ये ज्यादातर हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं। दूसरी तरफ कुकी एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो हिल एरियाज में रहती है और अक्सर क्रिश्चियन बिलीफ फॉलो करती है। तनाव तब बढ़ा जब मेटी कम्युनिटी ने शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी स्टेटस की डिमांड उठाई। कुकी ट्राइब्स को लगा कि अगर मेटी को एसटी स्टेटस मिल गया तो उनका जमीन और पॉलिटिकल राइट्स खत्म हो जाएंगे। बस वहीं से शुरू हुई एक ऐसी नफरत जिसमें लैंग्वेज, कल्चर और धर्म सब पॉलिटिक्स के हाथ में आ गए। फिर क्या था? प्रोटेस्ट रैली वायलेंस में बदली और पूरा स्टेट एक बैटल फील्ड बन गया। ये कम्युनल क्लैश कोई छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बल्कि सिस्टम के अंदर घुसी इनइक्वालिटी का नतीजा था। जहां एक तरफ आइडेंटिटी का सवाल था, वहीं दूसरी तरफ सर्वाइवल का। इस झगड़े ने मणिपुर को नॉर्थ ईस्ट का कश्मीर बना दिया, जहां ब्रदरहुड से ज्यादा बाउंड्रीज मैटर करती हैं। जब मणिपुर में वायलेंस पीक पर था, तब सरकार ने आर्मी और असम राइफल्स को डिप्लॉय किया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। आर्मी के आने के बाद भी वायलेंस रुका नहीं, बल्कि नए नए एरियाज में फैल गया। लोगों को लगा था कि फौज आएगी तो अमन वापस आएगा, लेकिन कई जगह फौज के सामने ही लूट, आर्सन और फायरिंग के इंसिडेंट हुए। जहां आर्मी न्यूट्रल रहकर दोनों तरफ को कंट्रोल करने आई थी, वहीं एक्यूजेशन लगे कि कुछ फोर्सेस बायस बिहेव कर रही हैं। कुकी कम्युनिटी ने कहा कि उनकी प्रोटेक्शन नहीं हो रही, जबकि मेटी साइड ने आर्मी पर ओवर एक्शन का इल्जाम लगाया। इस बीच में कॉमन आदमी फंस गया, न वो अपने घर वापस जा पा रहा है, न रिलीफ कैंप्स में सेफ फील कर रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या हमारी इंटरनल सिक्योरिटी इतनी कमजोर हो गई है कि एक स्टेट के अंदर फौज लाने के बाद भी लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर नहीं हो सकता? आर्मी का आना एक सोल्यूशन लगता था, पर मणिपुर ने हमें दिखा दिया कि जब समस्या रूट लेवल पर हो तो यूनिफॉर्म भी अकेली कुछ नहीं कर सकती। मणिपुर में 2023-2024 का दंगा सिर्फ एक दंगा नहीं था, ये एक प्लान डिस्ट्रक्शन था। जहां पहले स्कूल बेल बजती थी, वहां अब सिर्फ गन फायर की आवाज सुनाई देती है। दूसरी तरफ जहां परिवारों के घर थे, वहां सिर्फ जले हुए राख का ढेर बचा है। हजारों घर जला दिए गए, मंदिर, चर्च और स्कूल्स तक को नहीं छोड़ा गया। ये सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन नहीं था, बल्कि पूरी जनरेशन के फ्यूचर को आग में झोंक दिया गया। सोचिए, एक 10 साल का बच्चा जो कल तक स्कूल जा रहा था, आज अपने बुक्स को जलते हुए देख रहा है। टीचर्स और स्टाफ भी भाग गए, कुछ लोग मार दिए गए। विलेजेस में लूटिंग इतनी अनकंट्रोल हो गई थी कि लोग अपने घर छोड़कर
जंगल में छुपने को मजबूर हो गए। मणिपुर की इमेजेस ने पूरा देश हिला दिया, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि नेशनल मीडिया ने इस पर उतना फोकस नहीं दिया जितना दिया जाना चाहिए था। जब स्कूल और घर दोनों जला दिए जाएं, तब समझ लीजिए कि नफरत ने सोसाइटी के बेस को ही जला दिया है। मणिपुर दंगों के बीच एक और चीज हुई जिसे लोग ज्यादा नोटिस नहीं करते, डिजिटल इमरजेंसी। पूरे स्टेट में इंटरनेट को बार बार बंद किया गया, कभी 5 दिन, कभी 10 दिन और कई जगह तो महीनों तक मोबाइल डेटा ऑफ रखा। सरकार का कहना था ये स्टेप मिस इन्फॉर्मेशन और रूमर्स को रोकने के लिए था, लेकिन असली असर कुछ और ही था। लोग अपने परिवार से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। रिलीफ कैंप्स में जो लोग थे वो अपने मिसिंग मेंबर्स के बारे में कुछ नहीं जान पा रहे थे। स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पाए, ट्रेडर्स का काम रुक गया और सबसे खास मीडिया की आंख भी बंद हो गई। नेशनल मीडिया चैनल्स ने तो वैसे ही ज्यादा कवरेज नहीं दिया और लोकल जर्नलिस्ट के लिए रिपोर्टिंग करना इम्पॉसिबल बना दिया गया। डिजिटल ब्लैकआउट का ये मतलब था कि मणिपुर की आवाज को पूरी तरह म्यूट कर दिया गया। जब दुनिया सोशल मीडिया के जरिए सच बोलती है, तब वहाँ के लोग चुप कर दिए गए। इस ब्लैकआउट ने सिर्फ इंटरनेट नहीं बल्कि पूरी सच्चाई को बंद कर दिया। मणिपुर के इस दंगे ने सिर्फ राज्य को नहीं बल्कि केंद्र सरकार की क्रेडिबिलिटी को भी हिला दिया। जब पूरा राज्य जल रहा था, तब लोग पूछ रहे थे दिल्ली चुप क्यों है। प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर तक किसी ने तुरंत मणिपुर विजिट नहीं किया। ये साइलेंस देश भर में डिबेट का मुद्दा बन गया। ऑपोजिशन पार्टीज ने पार्लियामेंट में सवाल उठाया, क्या नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी भारत का हिस्सा नहीं है? क्या किसी मेट्रो सिटी में ऐसा होता तो भी रिएक्शन इतना स्लो होता? सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे इफ मणिपुर वाज मुंबई वुड द रिस्पॉन्स बी द सेम। ये परसेप्शन बन गया कि केंद्र सरकार या तो इशू को लाइटली ले रही है या पॉलिटिकली सेंसिटिव मानकर अवॉइड कर रही है। बीजेपी गवर्नमेंट पर बायस्ड अप्रोच का भी आरोप लगा कि मेटी मेजॉरिटी होने के कारण उनकी साइड ली गई। हालांकि गवर्नमेंट ने लेट रिस्पॉन्स में रिलीफ और आर्मी डिप्लॉय की, लेकिन तब तक बहुत कुछ खो चुका था। इस पूरे एपिसोड ने एक कड़वा सच सामने ला दिया, जब राजनीति इंसानियत से बड़ी हो जाए तो सिस्टम सिर्फ तमाशा बनकर रह जाता है। मणिपुर के दंगों का सिर्फ लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल इम्पैक्ट हुआ है और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इमेज को। जहां एक तरफ ये रीजन अपनी खूबसूरती, डाइवर्स कल्चर और शांति के लिए जाना जाता था, वहीं अब दुनिया के सामने उसका इमेज एक कॉन्फ्लिक्ट जोन के रूप में उभर कर आया है। टूरिज्म इंडस्ट्री जो पहले सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर जैसे राज्यों का लाइफलाइन थी, वो अब ठप हो चुकी है। फॉरेन टूरिस्ट तो दूर, डोमेस्टिक ट्रैवलर्स भी अब डर के मारे प्लान कैंसिल कर रहे हैं। इसका असर सिर्फ टूरिज्म तक सीमित नहीं है, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और यूथ अपॉर्चुनिटीज पर भी पड़ेगा। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स जो दूसरे स्टेट्स में पढ़ाई या काम करते हैं, उन पर भी स्टीरियोटाइप का असर हुआ है। लोग उन्हें दंगों से जोड़ने लगे हैं, जो कि एक और सोशल प्रेजुडाइज को जन्म दे रहा है। मणिपुर का ये क्राइसिस हमें ये याद दिलाता है, अगर हम अपने ही लोगों की आवाज नहीं सुनेंगे तो दुनिया हमारी इमेज से मुंह मोड़ लेगी। नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ मैप पर मत देखो, उसकी समस्या भी नेशनल प्रायोरिटी होनी चाहिए।